हेलो दोस्तों, आज जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो पहला पेपर था, जीएस पेपर, उस पेपर को देने के बाद अधिकतर बच्चों के अंदर में ये रिएक्शन जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, वैसा ही कुछ रिएक्शन था यूपीएससी से रिलेटेड। देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो पेपर था थोड़ा ट्रिकी था और प्रीवियस जितने पैटर्न्स थे उससे यूपीएससी ने इस बार चेंज पैटर्न दिया है। देखिए, यूपीएससी इज नोन फॉर दिस थिंग, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ ये नया कुछ ना कुछ चेंज करता है, नया कुछ पैटर्न्स होते हैं, नया कुछ चेंज आता है इसके अंदर में। और इस बार यूपीएससी ने कुछ फॉर्मेट चेंज किया जिसमें लगता है कि पेपर काफी ट्रिकी था और काफी टफ था। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी ने अपने ऑप्शंस में चेंज किया है और वो जो ऑप्शंस चेंज होने के चलते पेपर थोड़ा ट्रिकी लग रहा था। हालांकि अगर देखा जाए ध्यान से तो पेपर उतना ट्रिकी नहीं था। जैसे कि यूपीएससी ने एक जो नया जो चेंज किया है, लगभग इसमें 47 क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में डाले गए हैं। एंड दैट इज, इसमें यूपीएससी पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब पहले क्या हुआ करता था कि पहले कुछ स्टेटमेंट रहते थे और उसके ऑप्शंस दिए रहते हैं कि ए 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, या ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। बट उससे आप एलिमिनेशन मेथड आराम से कर सकते थे। बट अभी इस बार जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, या कोई करेक्ट नहीं है। तो इसमें अब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं होगा। यहां पर आपको सब्जेक्ट मैटर को डिटेल में आपको जानना पड़ेगा, ये आप एलिमिनेशन मेथड से करके नहीं आ सकते। सो इट मींस आपको फैक्चुअल नॉलेज आपके करेक्ट होने चाहिए, आपके जो बेसिक नॉलेज है वो करेक्ट होने चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज जो नॉलेज है वो भी काफी अच्छे से आपको पढ़ा होना चाहिए। इसमें एक तो ये रहा पहला, और इसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन नहीं, लगभग 47 क्वेश्चन यूपीएससी ने दिए थे। ये एक बहुत बड़ा चीज था। तो ये इसके चलते बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये पेपर बहुत ज्यादा टफ है। दूसरा जो फॉर्मेट जो यूपीएससी ने रीइंट्रोड्यूस किया है, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस का, ये पहले यूपीएससी ने बीच में बंद कर दिया था, बट फिर से उन्होंने स्टार्ट किया है ये असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें दो स्टेटमेंट रहते थे और पूछते थे कि कौन सा करेक्ट है, क्या है। तो ये इस तरह के दूसरे फॉर्मेट। थर्ड जो यूपीएससी ने इंट्रोडक्शन किया है, वो स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने ज्यादा पूछना शुरू किया। इस बार कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स बेस्ड भी थे। तो अगर देखा जाए तो इन फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने के चलते सारा चीजें लगभग लग रहा था कि इस बार का यूपीएससी का पेपर काफी, जीएस पेपर काफी टफ है। दूसरा, अगर ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो इस बार भी पॉलिटी में जैसे फॉर्मेट रहता है, लगभग इस बार पॉलिटी से 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इकोनॉमी 14, और मॉडर्न हिस्ट्री अराउंड 3, और जैसे पिछली बार 4 थी, इस बार 3 है। एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर अगर देखा जाए तो पिछली बार 11 थे और ये इस बार 10 है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले 13 आए थे, इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत कम है, दैट इज 5। एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है लगभग 9 है यहाँ पर, पिछली बार 11 थे। और इन्वायरमेंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े हैं, दैट इज द 21 इस बार है। एंड करंट अफेयर्स दैट इज 24। तो कुल मिला के अगर बोला जाए तो ये कुछ इस बार का पैटर्न रहा। हालांकि अगर इसमें भी कट ऑफ आराम से, कट ऑफ अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ होगा, आप लोग को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। टफ है, सबके लिए टफ है। तो मिनिमम आप हो सकता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, बट कट ऑफ कम जाए, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहो तो आराम से इस पेपर को कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, अगर जिसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा और जिसके फैक्चुअल्स नॉलेज सही होंगे। अब निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने पेपर को जैसा भी पेपर आपका रहा, अब एक दो दिन आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट करके आपने जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है वैसा कंटिन्यू इट। हाँ, थोड़ा जो बच्चे इस बार 2024 में पेपर देने वाले हैं वो थोड़ा समझ लीजिए कि अगर पेपर इस बार जैसा फॉर्मेट है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही फॉर्मेट है। यूपीएससी अपने फॉर्मेट तक चेंज करता है, तो आप एक ढर्रे पे या एक एक्सपेक्टेशन प्रीजुडिस होकर नहीं चल सकते कि इस तरह के ही पैटर्न्स के क्वेश्चंस आएंगे। आपको डायनेमिक होना पड़ेगा। हाँ, अपने बेसिक जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कंप्लीट कीजिए, और जो न्यू जो आपके फैक्चुअल डिटेल्स है या सब्जेक्टिव डिटेल्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर थोड़ा टफ था, तो पेपर टफ तो नहीं कहेंगे, यस इट वाज वेरी ट्रिकी समवेयर अराउंड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पैटर्न ऑफ 47 क्वेश्चंस। इसके चलते पेपर का कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, बट यस द पीपल जिन्होंने बेसिक अपना अच्छा से क्लियर किया होगा, पढ़ा होगा, फैक्चुअल नॉलेज इनके सही होंगे, क्लियर द कट ऑफ आल्सो। ठीक है, चलिए अपने मेंस के प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट कीजिए, और होप आपका मेंस लिखने का आपको मौका मिले। जीएस पेपर 1 और सीसेट के आपको आंसर के हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे www.inspirationies.org पे, और हमारे फेसबुक पर भी इसके आंसर की वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थोड़ी देर में हम लोग एक डिटेल एनालिसिस लाएंगे क्वेश्चन पेपर जीएस पेपर 1 के, along with the answer. So keep following our YouTube channel. Take care.